जयपुर शहर पुलिस ने सोमवार यानी 28 जनवरी को करीब 500 लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों में से 394 रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम राष्ट्रीय है। जयपुर शहर में सक्रिय अपराधियों को टारगेट करने के लिए सिटी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें क्रिमिनल्स के साथ ही इलीगल इमिग्रेंट्स पर भी टारगेट था। हिरासत में लिए गए लोगों के इमिग्रेशन स्टेटस को लेकर जयपुर पुलिस जल्दी कार्रवाई भी करेगी। भारत में अवैध घुसपैठ, खासकर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का मुद्दा कुछ समय से उफान पर है। चाहे वो दिल्ली विधानसभा चुनाव हो या सैफ अली खान जैसे वीआईपी एक्टर के घर पर घुसकर उन पर चाकू से वार करने की घटना हो, ये सवाल उठता है, क्या इस घुसपैठ से कोई भी सुरक्षित है? क्या एक आम भारतीय नागरिक सेफ है? सैफ अली खान पर हमले के आसपास ही महाराष्ट्र के मालेगांव में एक एसआईटी का गठन हुआ था। मुद्दा यह है कि मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो जन्म प्रमाण पत्र जारी किए हैं वे कितने ऑथेंटिक हैं। भाजपा नेता किरीट सोमैया द्वारा आरटीआई में प्राप्त जानकारी के अनुसार मालेगांव में रोहिंग्या बांग्लादेशी बर्थ सर्टिफिकेट स्कैम चल रहा है, जिसमें 3000 से अधिक सर्टिफिकेट्स में इरेगुलरिटीज पाई गई थी। मालेगांव हमेशा से कंट्रोवर्सी का एपिसेंटर रहा है। यहाँ AIMIM और ISLAM यानी इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई रही है, जिसमें एक बार विधानसभा चुनावों के दौरान ISLM के उम्मीदवार की जीत भी हुई थी। ये खतरा केवल मालेगांव जैसे शहरों तक सीमित नहीं है और ना ही इन पर हो रहा एक्शन सीमित है। हाल ही में देश के विभिन्न शहरों में अधिकारियों द्वारा अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनावों के ठीक पहले यानी 24 जनवरी को ऐसी रिपोर्ट आई थी कि दिल्ली पुलिस एक एक्सक्लूसिव ऑपरेशन चला रही है। अपने एक्सटेंसिव नाइट टाइम सर्च ऑपरेशंस के अंतर्गत वेरिफिकेशन प्रोसेस आसान हो जाती है और साथ ही इलीगल इमिग्रेंट्स को फिल्टर आउट करना भी। वेस्ट दिल्ली से पुलिस ने पहले ही 10 इलीगल बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर उन्हें डिपोर्ट करने की प्रोसेस भी शुरू कर दी है। ऐसा आरोप है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार इन इलीगल इमिग्रेंट्स को वोटर ID और सरकारी दस्तावेज देकर अपना वोट बैंक सिक्योर करना चाहती है। ये तो रही इस साल की बात। अक्टूबर 2024 में गुजरात के अहमदाबाद में गुजरात क्राइम ब्रांच ने 50 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया था। वहीं दिसंबर 2024 में जम्मू अधिकारियों ने इलीगल रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को इविक्शन नोटिस देकर उन पर कार्रवाई शुरू की थी। आपको याद दिला दूं कि पिछले वर्ष महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट में बताया था कि कैसे मुंबई में डेमोग्राफिक चेंजेस के चलते कुछ ही वर्षों में हिंदू केवल 54% रह जाएंगे और कैसे इलीगल माइग्रेशन शहर में इश्यूज क्रिएट कर रहा है। अब इनके हितैषी ह्यूमन राइट्स के चलते सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और कई सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच भी चुके होंगे, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष को मान्यता देते हुए कहा है कि भारत को इलीगल इमिग्रेंट्स के पहले अपने सिटीजन्स को प्रायोरिटाइज करना है और उनके डिपोर्टेशन पर रोक लगाने से मना भी कर दिया। अलग अलग शहरों में चल रहे अथॉरिटीज के इन एक्शन से ये बात तो साफ है कि नाउ एक्शन मोड सीम्स टू बी ऑन।